शिव भगवान के कई प्रकार के शिल्प भारत के पुरातन मंदिरों में दिखाई देते हैं और इन शिल्पों को कैसे पहचाना जाए यही हम आज इस वीडियो में जानेंगे। ये शिवा स्कल्पचर का दूसरा भाग है। ये हरिहर की मूर्ति है। हरि यानी कि विष्णु भगवान और हर यानी कि शिव भगवान। इस मूर्ति में आधा भाग विष्णु भगवान का होता है तो आधा भाग शिव भगवान का होता है। हरि यानी कि विष्णु जी के हाथ में चक्र होता है और दूसरे हाथ में शंख होता है। शिव भगवान के हाथ में त्रिशूल दिखाया जाता है। पुराणों में ये कथा है कि गुहासुर नाम के असुर को ये वरदान प्राप्त था कि उसे मनुष्य, देव, विष्णु भगवान या शिव भगवान कोई भी मार नहीं सकता था। तो इस असुर के आतंक को रोकने के लिए विष्णु भगवान और शिव भगवान ने एक साथ ही रूप धारण किया था और गुहासुर का वध भी कर दिया था और इसी रूप को हरिहर कहा जाता है। ये त्रिपुरांतक की मूर्ति है। इस मूर्ति में शिव भगवान एक योद्धा के रूप में दिखाए जाते हैं और पुराणों में ये कथा है कि ताड़कासुर नाम के असुर के 3 पुत्र थे और इन तीनों पुत्रों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और उन्होंने वरदान में ऐसे 3 शहरों का निर्माण किया था जो शहर अदृश्य थे और वो हवा में तैरते थे। इन असुरों के आतंक को रोकने के लिए सभी देवता असक्षम थे, इसीलिए सब देवता शिव भगवान के पास गए और उनसे मदद मांगी। ब्रह्मा जी के वरदान के हिसाब से जब ये 3 शहर एक ही रेखा में आएंगे तभी उन शहरों को ध्वस्त करना संभव था। जब शिव भगवान इन 3 शहरों का विनाश करने गए थे तो ब्रह्मा जी उनका रथ चला रहे थे। विष्णु जी ज्वलंत तीर बने थे और धनुष मेरु पर्वत का था और धनुष की जो डोरी थी वो वासुकी नाग बने थे। रथ के दोनों पहिए चंद्र सूर्य थे और धरती माँ ने रथ दिया था। फिर शिव भगवान ने इन तीनों शहरों का एक साथ विनाश किया था और यही प्रसंग भारत के कई पुरातन मंदिरों में शिल्पित किया हुआ दिखाई देता है। इन 3 शहरों का यानी कि त्रिपुर का अंत करने वाले शिव को त्रिपुरांतक कहा जाता है। ये वीणाधर दक्षिण मूर्ति है और इस रूप में शिव भगवान संगीत के गुरु होते हैं। इस मूर्ति में शिव भगवान के 4 हाथ होते हैं और उनके हाथों में वीणा भी होती है, इसीलिए उन्हें वीणाधर कहा जाता है और भारत के कलाकार इस रूप में शिव भगवान की पूजा करते हैं। ये लिंगोद्भव की मूर्ति है और इस मूर्ति में शिव भगवान एक लिंग के बीच में दिखाई देते हैं। पुराणों में ये कथा है कि जब विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव इनके बीच में ये विवाद चालू था कि इन दोनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, तब शिव भगवान एक लिंग के रूप में प्रकट हुए थे और उन्होंने इन दोनों को ये कहा था कि जो भी कोई इस लिंग का स्रोत ढूंढ निकालेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव दोनों ही कई शतकों तक इस लिंग का स्रोत ढूंढते रहे, लेकिन वो दोनों ही असफल रहे और अंत में उन दोनों ने अपनी हार मान ली थी और उन्होंने इस लिंग को यानी कि शिव जी को ही सर्वोच्च देव यानी कि महादेव कहा था। ये लिंगोद्भव की मूर्ति उसी अनंत लिंग को दर्शाती है और इस मूर्ति के एक बाजू में विष्णु भगवान होते हैं तो दूसरे बाजू में ब्रह्मदेव शिल्पित किए जाते हैं। ये शिव का गजसंहार रूप है और इसे गजांतक या फिर मतंगरी भी कहा जाता है। गजासुर नाम का एक असुर था जिसने सभी देवताओं को और सभी ऋषियों को अपने आतंक से परेशान कर दिया था और इसी असुर का शिव भगवान ने अंत कर दिया था। इस रूप में शिव भगवान के अनेक हाथ होते हैं और उन हाथों में विविध शस्त्र भी होते हैं। शिव भगवान गजासुर के ऊपर नृत्य कर रहे होते हैं और इस मूर्ति में नंदी और अन्य शिवगण भी दिखाई देते हैं जो शिव भगवान के इस उग्र रूप से भयभीत दिखाई देते हैं। ये कालंतक की मूर्ति है। कालंतक यानी कि वो जो समय का भी अंत कर दे। भागवत और केदारखंड में एक कथा है कि मार्कंडेय नाम के एक ऋषि थे जो शिव भक्त थे। एक बार मार्कंडेय ऋषि गहरे ध्यान में चले गए थे और वो शिवलिंग के सामने बैठे थे और वो शिव भगवान का ही ध्यान कर रहे थे और वही समय उनके मृत्यु का समय था, इसीलिए यमदेव उन्हें लेने आए। तो शिव भगवान शिवलिंग से प्रकट हुए और अपने भक्त की रक्षा करने के लिए शिव भगवान ने यमदेव को ही भस्म कर दिया था। जब मार्कंडेय ऋषि अपने ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने शिव भगवान से प्रार्थना की थी कि वो यमदेव को वापस जीवित कर दे और शिव भगवान ने यमदेव को वापस जीवित भी कर दिया था
और वापस जीवित होने के बाद यमदेव ने अपने यमदूतों को यह आदेश दिया था कि वो कभी भी किसी भी सच्चे शिव भक्त को यमलोक ना लेके आए। इस मूर्ति में शिव भगवान के 4 हाथ दिखाई देते हैं जिनमें शस्त्र होते हैं और शिव भगवान के पैरों के नीचे यमदेव होते हैं। शिव भगवान के सभी रूपों को समझना और उसे समझाना संभव तो नहीं है, लेकिन शिव भगवान के अन्य भी कुछ रूप है जो भारत के मंदिरों में दिखाई देते हैं। उन रूपों को हम अगले वीडियो में समझेंगे। आपके समय के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। प्रणाम।